तो तुम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तुम्हारा फ़ायदा है तो तुमको इत्तेहादुल मुस्लिमीन पसंद आया, और तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुमको इस्लाम पार्टी का नाम इस्लाम पसंद नहीं आ रहा है। मालेगांव की कारपोरेशन पर इस्लाम पार्टी का झंडा लहराने की बात करते हैं कि हम इस्लाम पार्टी का झंडा लहरा देंगे कारपोरेशन पर, तो 120 करोड़ हिंदू, वो भी हिंदू हैं, बोल सकते हैं ना कि हम भी पार्लियामेंट के ऊपर हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा देंगे। कि अगर इस्लाम पार्टी नाम रखना गलत था तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखना कहाँ से सही था? तुम आज इस्लाम पार्टी नाम के ऊपर एतराज़ कर रहे हो तो तुमने इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर भी एतराज़ करना चाहिए था। मैंने तो देखा कि जन्म दाखिले मामले में एक आदमी गिरफ्तार हुआ, एक नौजवान लड़का, उसके बाप ने, एक एड़वा वकील बोलते हैं उसको, उससे छुड़वा लिया, और बड़े बड़े लोग छुड़ाए, बड़े बड़े वकील छुड़ा ही नहीं पा रहे। यही चीज़ तो 12 नवंबर में हुई थी। मालेगांव में आकर के कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ेंगे। संजय निरुपम हो कि उसका बाप हो, ये किरीट सोमैया हो कि नितेश राणे हो, किसी का बाप को जाके उखाड़ नहीं सकता। लेकिन हमारी बच्चियां जो दूसरे शहरों में जिनकी शादी हुई और वो हिंदू मिली जुली आबादी के बीच में रहती है, हमारे जो नौजवान रोज़ी रोज़गार के लिए दूसरे शहरों में गए और हिंदू आबादियों के बीच में रहते हैं, हमारे जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए कॉलेजों में गए और हॉस्टल में रहते हैं, गैर मुस्लिम बच्चों के बीच में रहते हैं, अगर कोई बात हो गई और उन्होंने सहारा ले लिया कि ये तो मालेगांव का है, इसने मेरे को धमकी दी, तो पुलिस उस नज़रिए से अगर तहकीकात करना शुरू करेगी तो कितनी परेशानी आएगी। हम ट्रेनों में सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं, दाढ़ी और टोपी लगा करके, कुर्ता पहन करके, हिजाब पहन करके सफ़र करते हैं, और कभी ट्रेन में बैठे हुए सीट पर से झगड़ा हो गया और सामने वाले ने बोल दिया कि मालेगांव का है, तो फ़ौरन पुलिस हम लोगों को पहले पुलिस स्टेशन ले आके ये इंक्वायरी करेगी कि आतंकवादियों से हमारा क्या रिलेशन है, हमारा क्या ताल्लुक़ है, कट्टरपंथी हम कितने हैं, हम जिहादी कितने हैं। आने वाली हमारी नस्लों के लिए दूसरे शहरों में जाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी बहन बेटियां जो बाहर शहरों में ब्याही हुई है, हमारे यहाँ जो बहुएँ हमको आ जाती है, दूसरे शहरों से हम बहुएँ ले आते हैं, इन सब बातों की हमको मुस्तकबिल में तकलीफ़ होने वाली है। कि हार तो मुफ्ती इस्माइल की हुई है, फिर बीजेपी क्यों छटपटा रही है? तो ये इस्लाम पार्टी की जीत या मुफ्ती इस्माइल की हार का मसला नहीं है, और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जो मुसलमानों को डर बताया जा रहा है, ये मुसलमानों का कुछ नहीं है, ये सारा पैगाम हिंदुओं को दिया जा रहा है कि अगर देखो मुसलमान अगर इस्लाम पार्टी की तरफ जा रहा है तो आप भी जो है तो अपने मज़हब की पार्टी की तरफ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, इलेक्शन का नतीजा आए 4 दिन हो चुका है। मुझसे बार बार तकाज़ा किया जा रहा है कि मैंने इलेक्शन के 1 दिन पहले पूरे 84 वार्डों में कौन कौन उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनमें किसकी क्या पोजीशन है, उसके मुतालिक बात की थी और हिमायत का ऐलान किया था। नतीजा आने के बाद, कारपोरेटर चुन कर के आने के बाद में मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मेरा जो अंदाज़ा था वो कहाँ तक सही हुआ, कहाँ तक गलत हुआ। मैंने जिनकी हिमायत थी उसमें से कौन जीता कौन हारा। मेरी थोड़ी तबीयत भी 19-20 थी और मैं हर मामले पर मुंह उठा करके मीडिया के सामने नहीं आता। कोई बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं बात करता हूँ, और जब मैं बात करता हूँ तो कुछ बातें अहम होती है, तफसील से बताना पड़ता है, इसलिए मेरी बातें थोड़ी तवील हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मेरी वीडियो ज़रा लंबी हो जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट करूँ, लेकिन आज जिन मौज़ूआत पर मुझे बोलना है तो हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी लंबी हो जाए, हो सकता है कि इसको 2 किस्तों में चैनल की तरफ से नश्र किया जाए। नतीजा इलेक्शन का जो आया है, 35 सीटें इस्लाम पार्टी ने और 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने, इस तरीके से सेकुलर फ्रंट के हिस्से में 40 सीटें चुन करके आई है, जिसकी वजह से सेकुलर फ्रंट मेयर बनाने की पोजीशन में है। सत्ता बनाने के लिए, इक़्तिदार के लिए आवाम ने उनको मैंडेट दिया है, उनके हक़ में राय दी है कि ये मेयर बना सकते हैं। 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की है, वो मिला करके इनकी 43 का अदद पूरा होता है। मैंने पहले ही कहा था कि मेयर बनने के लिए 43 वोट होना ज़रूरी नहीं है। जो 2 उम्मीदवार मेयर के लिए उम्मीदवारी करेंगे, उनमें से एक को अगर 31 सीट में वोट मिलती है तो दूसरा 32 वोट लेकर के भी मेयर बन सकता है। ये कोई तालमेल बैठा या जा सकता है। जो भी कवायद चल रही है मेयर बनाने के लिए हिमायत और मुखालफत की, वो हालात आएंगे, सामने आएगा। नतीजा ये देखने में आया कि शेख आसिफ की बड़ी जीत हुई है, एक बम्पर जीत पूरे शहर के अंदर की। शेख आसिफ ने तवक्को के बरखिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की।
मैं उसमें अलग ढंग से देखता हूँ कि यार 2017 में जब ये कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें चुन के आई थी? 28। आज 35 आई है, मतलब 7 सीटों का इजाफा हुआ है। और एक साल पहले जो मुफ्ती इस्माइल साहब एमएलए बने, एक साल पहले असेंबली का इलेक्शन जीता, उनकी सिर्फ 21 सीटें एमआईएम की चुन के आई है। इस तनाजुर में मुफ्ती इस्माइल की बड़ी हार और शेख आसिफ की बड़ी जीत मानी जा रही है। मैंने गौर किया कि मुफ्ती इस्माइल की 2017 में जितनी सीटें चुन करके आई थी, जहाँ जहाँ से मुफ्ती इस्माइल के कारपोरेटर चुन करके आए थे, उस समय से सिर्फ 3 कारपोरेटर जो वार्ड नंबर 3 में चुन के आए थे, वार्ड नंबर 3 दयाना का इलाका, वहाँ से मुफ्ती इस्माइल की 3 सीटें चुन के आई थी। वो 3 सीटें इस मरतबा शेख आसिफ की इस्लाम पार्टी की हक़ में चली गई है। उसके अलावा कहीं पर भी मुझे मुफ्ती इस्माइल का इलाका, मुफ्ती इस्माइल के कारपोरेटर की जगह पर इस्लाम पार्टी का कारपोरेटर चुन के आता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर मुफ्ती इस्माइल की 21 सीटें हुई, तो जो इनकी 7 सीटें बढ़ी है, तो 3 तो वार्ड नंबर 3 में बढ़ गई, जो मुफ्ती इस्माइल के खाते से इन्होंने हासिल की है। 2 सीटें वार्ड नंबर 2 रमजानपुरा दयाने का इलाका, जहाँ पर पिछले इलेक्शन में 1 सीट शिवसेना को, 1 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस की अपनी 2 सीट बरकरार रखते हुए शेख आसिफ साहब ने वहाँ पर शिवसेना और बीजेपी की भी सीट हासिल कर ली और पूरा पैनल निकाला। तो 2 सीट वहाँ शिवसेना बीजेपी के खाते से, 3 सीट वार्ड नंबर 3 में की मुफ्ती इस्माइल के खाते की, और 2 सीट जो है तो वार्ड नंबर पुराना 18, नया वार्ड नंबर 20, जहाँ पर यूनुस ईसा के लड़के माजिद हाजी ने इलेक्शन हारा है। वो पिछले इलेक्शन में उस पैनल में 2 सीट एमआईएम को मिली थी, और उस वक्त एमआईएम में मुफ्ती इस्माइल नहीं थे, तो वो 2 सीट तो यूनुस ईसा घराने के लिए। इस तरीके से 7 सीट मुफ्ती इस्माइल, शेख आसिफ साहब ने 7 सीटें हासिल कर ली, और उन्होंने 28 से अपना कोटा बढ़ा करके 35 कर लिया। मुफ्ती इस्माइल की एमआईएम पार्टी को जो 21 सीटें मिली है, इसमें मुफ्ती इस्माइल के हिस्से की 16 सीटें हैं और 5 सीटें एमआईएम के हिस्से की यूनुस ईसा घराने की है। उनकी 7 सीट थी, 2 कम हो गई। जनता दल सेकुलर थी, उसकी 7 सीटें चुन के आई थी। इस मरतबा वो लोग जो जनता दल सेकुलर के थे वो समाजवादी में हैं, समाजवादी को 5 ही सीट मिली, मतलब जनता दल सेकुलर का या मौजूदा समाजवादी का 2 सीटों का नुकसान है। तो इस तरीके से पूरा समीकरण दिखाई दे रहा है। अब कौन मेयर बनेगा वक्त बताएगा। पूरे शहर में चर्चा है, चर्चा से कुछ नहीं होता। जिसकी जीत है उसको मानना चाहिए। जो जीता वही सिकंदर बोला जाता है। सेकुलर फ्रंट जीता है। शेख आसिफ साहब की इस्लाम पार्टी के 35 कारपोरेटर चुन के आए, उनको जीते हैं, उनको मुबारकबाद, और उनको मैंडेट मिला है। उन्होंने इक़्तिदार साजी करना चाहिए, खुले दिल से उनकी जीत को तस्लीम करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी तस्लीम कर लीजिए कि उन्होंने जीता है। बहुत बड़ी जीत उनकी हुई है, और इस जीत का चर्चा आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से शहर के चौक चौराहों पर चर्चा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये चर्चा वहाँ से उड़ करके पूरे नेशनल मीडिया में, मराठी अखबारात में खबर आई, मराठी के चैनलों पर आई। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के जितने टीवी चैनल है, हर टीवी चैनल पर इस्लाम पार्टी की बम्पर जीत के चर्चे शुरू हैं। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे शहर में पैदा हुआ कि जिसके बारे में आए दिन पूरे देश के अखबारात और चैनल वाले मालेगांव का नाम लेते रहते हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे मालेगांव का सिर्फ नाम बोलना पड़ता है, ज़्यादा तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है कि किसी न्यूज़ चैनल पर, किसी टीवी पर जब हम लोग अपने शहर का नाम सुनते हैं तो हमारा सीना फक्र से ऊंचा हो जाता है। और ख़ास तौर से जब हमारे धरती का सपूत, मालेगांव का नौजवान कायद शेख आसिफ के नाम से अगर पूरे देश के चैनलों पर चर्चा हो रही है तो हमारा सीना और चौड़ा हो जाएगा। मुबारकबाद शेख आसिफ साहब को कि तुमने मालेगांव की गलियों से उठ करके आज पूरे मुल्क की मीडिया में, पूरे देश की मीडिया में आपका नाम गूंज रहा है। मुबारकबाद। बहुत खुशी होती है कि हमारा सपूत जो आज देश के लोग, हर चैनल की ज़बान पर हमारे देश के शहर के सपूत का नाम है। अब लोग बड़े खुश हैं, आपके मानने वाले भी, आप भी, हम सब भी। लेकिन रुकिए रुकिए,
ये जो प्रोपेगेंडा है, एंटी प्रोपेगेंडा, ये शेख आसिफ की खूबी नहीं बयान की जा रही है, ये इस्लाम पार्टी की जीत बताई जा रही है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये शेख आसिफ की वजह से नहीं है, ये नाम इस्लाम रखने की वजह से है। तो मुझे याद आ गया कि जिस दिन शेख आसिफ ने इस्लाम पार्टी के नाम का ऐलान किया था, उससे 15-20 दिन पहले से वो बोल रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक आने वाला है, और उन्होंने बतौर मास्टर स्ट्रोक इस्लाम पार्टी के नाम का ऐलान किया था। और उस दिन मुस्तकीम डिग्निटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बोला था कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है बल्कि मास्टर मिस्टेक है। उलमा ने भी बड़ा एतराज़ किया था और इतना मजबूर किया गया कि रात में इस्लाम पार्टी का झंडा लहराया गया और सुबह इस्लाम का झंडा वापस लिया गया। लेकिन लोगों को तब समझा नहीं, असल में स्ट्रोक लगाना जब सिक्सर के लिए बैट्समैन बॉल को मारता है, बॉल बहुत ऊंचाई पर जाता है तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ये चौका है कि छक्का है। वक्त आता है जब वो बॉल नीचे गिरती है तो पता चलता है कि ये तो स्टेडियम के बाहर हो गई है। और ऐसा ही स्ट्रोक लगाया था शेख आसिफ साहब ने। वक्त गुजरा, आज लोगों को समझा कि इस्लाम पार्टी का जो स्ट्रोक उन्होंने खेला था वो मास्टर स्ट्रोक था। आज पूरे देश के हर मीडिया पर, हर मीडिया की ज़बान पर, पूरे देश के चैनलों पर इस्लाम पार्टी का नाम गूंज रहा है। ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के पीछे एक मनफी प्रोपेगेंडा भी है। कुछ लोगों के बयानात आ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, इस्लाम पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, इस्लाम नाम की बदनामी हो रही है, ऐसा है वैसा है। अरे भैया, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम तुमको जब इतराज़ नहीं था कि तुम मुसलमान बदनाम होंगे, तुम इस्लाम नाम क्यों, मुस्लिम नाम क्यों रख रहे हो, मुस्लिमीन नाम क्यों रख रहे हो? अगर सेकुलरिज्म की बात है, मज़हब की बात है, तो तुमको तब भी एतराज़ करना चाहिए था जब इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम इस शहर में आया था। तो तुम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तुम्हारा फ़ायदा है तो तुमको इत्तेहादुल मुस्लिमीन पसंद आया, अब तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुमको इस्लाम पार्टी का नाम इस्लाम पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर मेरा तो एकदम सीधा काम रहता है, बात करो तो इंसाफ की करो। इस्लाम की अगर पार्टी की मुखालफत की है, डंके की चोट पे की है, लेकिन मैंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी कभी हिमायत नहीं की। मैंने तो यहाँ तक बोला, लोगों को याद होगा कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों की एकता। अगर मुसलमानों की एकता सेकुलरिज्म है, फ़िरका परस्ती नहीं है, तो हिंदू एकता की फ़िरका परस्ती क्यों हो गई? एक तो हिंदू एकता आंदोलन को तुम फ़िरका परस्त बोलते हो। मुसलमान अगर मुत्तहिद हो सकता है तो हिंदू मुत्तहिद क्यों नहीं होंगे? और मैंने ये भी कहा है कि अगर शेख आसिफ साहब मालेगांव की 6 लाख की मुस्लिम आबादी के दम पर, मालेगांव की कारपोरेशन पर इस्लाम पार्टी का झंडा लहराने की बात करते हैं कि हम इस्लाम पार्टी का झंडा लहरा देंगे कारपोरेशन पर, तो 120 करोड़ हिंदू, वो भी हिंदू हैं, बोल सकते हैं ना कि हम भी पार्लियामेंट के ऊपर हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा देंगे। फिर उसको तुम फ़िरका परस्ती की नज़र से कैसे देखोगे? इसके असरात क्या होंगे मैं बारहा उजागर करता रहा, लेकिन वक्त रहते तो किसी ने कुछ बोला नहीं। शख्सियत परस्ती में लोग लगे रहे। अब तो इलेक्शन आया, नतीजे आ गए, और नतीजा आने के बाद जो नताइज का मैंने बताया था कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आतंकवादी, जिहादी बोल करके हमारे शहर को हमेशा मिनी पाकिस्तान बोल करके हमेशा बदनाम किया गया है। और इस शहर में हमने, जबकि कभी हमने मुस्लिम लीग को पनपने नहीं दिया था, हमारे बुज़ुर्गों ने कभी मुस्लिम लीग पार्टी को पसंद नहीं किया था। तब मुस्लिम लीग थी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन तब भी थी। सलाउद्दीन अवैसी जो असदुद्दीन अवैसी के बाप है, उन्होंने, और जो आज असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के बारे में तकरीरें करते हैं, आज तो खैर से फसादात उतरे नहीं होते, लेकिन मुस्लिम लीग के रहनुमा गुलाम महमूद बनात वाला की तकरीरें अगर आप लोग सुन लेंगे तो असदुद्दीन अवैसी उनके मुकाबले कुछ नहीं बोलते, ज़ीरो है। इतना वो मुसलमानों के हक़ में बोला करते थे। उसके बावजूद उनकी केरला में हुकूमत थी, मुस्लिम लीग का वज़ीर आला था, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कई रियासतों में उनके वो थे, बम्बई में डिप्टी मेयर था मुस्लिम लीग का, 30-32 कारपोरेटर चुन के आते थे मुस्लिम लीग के। ऐसे वक्त में भी मालेगांव के लोगों ने कभी भी मुस्लिम लीग को पसंद नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि अगर हम मुस्लिम करेंगे और सामने वाला अगर हिंदू करने लगेगा तो हमारे देश में हमारी तादाद कितनी है। आज तुम देखो
कि पूरे महाराष्ट्र की 288 एमएलए में, असेंबली में 288 एमएलए पूरे महाराष्ट्र से चुन के गए हैं। कितने एमएलए मुसलमान हैं? सिर्फ 9। और ये जमहूरियत है, यहाँ तादाद की बुनियाद पर फैसले होते हैं। अगर हम मुसलमान के नाम पर चुन के देंगे और चुन के बाकी लोग अगर हिंदू के नाम पे चुन के आए तो उनको अपने हिंदुओं को खुश करना है, वो ऐसा कानून बनाएंगे जो हिंदुओं के हक में हो, तो तुम्हारे 9 एमएलए उस कानून को रोक पाएंगे क्या? तो तुमको सेकुलर रहना होगा, ये मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। और अगर उस वक्त मैंने कहा था कि इस्लाम पार्टी से समाजवादी का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी मुलायम सिंह यादव ने बोलो या आज के दौर में अखिलेश यादव MIM से समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक मुस्लिम पार्टी है। तो तुम इस्लाम पार्टी से कैसे समझौता कर सकते हो? और मैंने उसी वक्त कहा था कि ये जो फितना सर उभार रहा है, इसको वक्त रहते कुचलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को मैंने आह्वान किया था, उनको मैंने आगाह किया था कि आप लोग महाविकास अघाड़ी के तर्ज पर या इंडिया अलायंस के तर्ज पर सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा करके महाज बनाओ। उन्होंने नहीं किया। मैंने कोशिश की थी और मैंने मालेगांव महाविकास अघाड़ी बना करके मेरी बेसात भर कोशिश की। आपने देखा कि महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, दलित भाई सब लोगों को हमने इकट्ठा करके ये पैगाम दिया कि ये शहर मुस्लिम फिरका परस्ती भी पसंद नहीं करता, हिंदू फिरका परस्ती भी पसंद नहीं करता। इस शहर के लीडरान चाहे जो इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए कर लेवे, लेकिन इस शहर की आवाम सेक्युलर है। इस शहर के लोग फिरका परस्त नहीं हैं, इस शहर के लोग जिहादी नहीं हैं, इस शहर के लोग आतंकवादी नहीं हैं। ये पैगाम देने की हमने कोशिश की थी, मेरी बेसात भर मैंने कोशिश की, हमारे तमाम साथियों ने कोशिश की। अब जो नतीजा आया है तो ये सब हो रहा है। अब कोई जो तीर निकल गया हाथ से उसको वापस नहीं ले सकता। मैं हैरान हूँ। मैंने इसके पहले भी बोला कि अजीत पवार के पास लोग जाते थे कि तुम्हारी पार्टी की हमको सदारत दे दो, हम लोगों को मालेगांव से इलेक्शन लड़ना है, हमको घड़ी निशान पर इलेक्शन लड़ना है। तो अजीत पवार ने किसी को भी मालेगांव की सदारत देने की गवारा नहीं किया और वो साफ बोलते थे कि मालेगांव में किसी को सदारत नहीं दी जाएगी, वहाँ हमारे आसिफ भाई है, जा करके आसिफ भाई का साथ दो। लोगों ने बुलाया अजीत दादा पवार को कि इस्लाम पार्टी है उनकी, तो बोले हाँ ठीक है वो इस्लाम पार्टी है, लेकिन इलेक्शन के बाद वो हमारे साथ ही आने वाले हैं। यहाँ तक के कि फारूक शाह धूलिया के साबिक MLA जो MIM में थे, MLA थे, MIM से निकल करके राष्ट्रवादी में आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मरती हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस को धूलिया में जिंदा किया फारूक शाह ने। उस राष्ट्रवादी कांग्रेस के फारूक शाह ने अजीत दादा पवार ऐलान किया, बड़े धूम धड़ाके से ऐलान किया कि मालेगांव में भी हम उम्मीदवार लड़ाएंगे। फारूक शाह मालेगांव आने वाले भी थे, मगर उनको अजीत दादा पवार ने मना कर दिया कि नहीं, हम राष्ट्रवादी का उम्मीदवार मालेगांव में नहीं देंगे। मेरे पास जो इत्तलात थी कि अजीत पवार के तवस्सुत से, मैंने बोला भी कि बात थी कि अजीत पवार के तवस्सुत से बीजेपी वालों के साथ इनकी बैठक है। जैसा कि असेंबली इलेक्शन के वक्त मौलाना सज्जाद नुमानी की तकरीर का कुछ हिस्सा हर जगह जलसे में देवेंद्र फडणवीस ने स्टेज से आवाम को सुनाया कि देखो मौलाना सज्जाद नुमानी क्या बोल रहे हैं और जिहाद करने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मुझे खदशा था कि शेख आसिफ की ये जो तकरीर उन्होंने की थी कि हम कारपोरेशन के ऊपर इस्लाम का झंडा लहरा देंगे, इस्लाम पार्टी का झंडा लहरा देंगे, मुझे खदशा था कि कहीं ये जुमला देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह सुना करके हिंदुओं को मुत्तहिद करने की बात न करे। मगर पूरा म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन गुजर गया, नगर पंचायत और नगर परिषद का इलेक्शन गुजर गया, 242 म्यूनसिपलिटी और 36 म्यूनसिपल परिषद का इलेक्शन हो गया। कहीं पर भी शेख आसिफ के बारे में कुछ सुनाई नहीं दिया। 29 कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, यहाँ पर भी कहीं कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं हैरान था कि अगर ये लोगों ने बोला है शेख आसिफ साहब को, या अगर इनकी कोई तालमेल है, तो इन्होंने शेख आसिफ की बात का सहारा लेना चाहिए, मगर ये कहीं नाम ही नहीं ले रहे। तो मुझे अब समझा कि ये प्रोपेगेंडा जो है उनका काम अवैसी कर रहा था। अवैसी ने 129 सीटें हासिल कर ली महाराष्ट्र में। 129 सीटों का उतना चर्चा नहीं है। तो ये जो बोला गया कि भाई तुमको हम अवैसी बना देंगे,
तुम मालेगांव की गलियों से निकलो, पूरा देश तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो ये देश भर में पहुँचेंगे कैसे आसिफ साहब? तो ये समझ में आया कि चुनाव से पहले हो जाता तो यहाँ इनकी चुनाव में लोग इनको सबक सिखा देते, तो इसलिए उसको रखा गया। अब 4 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं और इन्होंने जैसे ही चुनाव हुआ, यहाँ के नताइज को लेकर के पूरे मीडिया में 35 सीटें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ 84 सीटें कुल है। 84 में 35 अगर इनको मिली है तो इसका मतलब यह कि 49 सीटें इनके खिलाफ में हैं। 49 खिलाफ में होने के बावजूद इनको इतना बड़ा बताया जा रहा है, तो ये मीडिया की पूरी कारस्तानी है। और एक अचानक एक दिन के अंदर पूरे देश का मीडिया एक तरफ कैसे हो सकता है? गोदी मीडिया बोला जाता है ना, तो ये असल में, और जो बोला जा रहा है, मैं पूरे शहर के लोगों को मुतमईन करना चाहता हूँ, फिक्र उकर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो संजय निरुपम कुछ बोले, कोई कुछ बोले, और क्या ज़रूरत है अब नाम बदलने की? क्यों अब इस्लाम पार्टी का नाम बदलेंगे? तुमको जलन हो रही है इसलिए कि शेख आसिफ का नाम देश भर में गूंज रहा है, तुमको जलन हो रही है इसलिए? मालेगांव का एक नौजवान कायद, नौजवान लीडर, अब इसी की टक्कर में पूरे देश में आज उसका नाम चलने लग गया, इसलिए तुमको जलन हो रही है? तुम आसिफ शेख के खिलाफ बोल रहे हो और बोलते हो कि ना पार्टी का नाम बदल दो। अरे उसी नाम ने तो पूरे शहर, पूरे देश के अंदर शेख आसिफ की पहचान करा दी है। अब वो क्यों नाम बदलेंगे? सियासत में आदमी आता क्यों है? इज्जत और शोहरत के लिए तो आता है। आज उसको शोहरत मिल रही है पूरे देश के अंदर, क्यों वो नाम बदलेंगे आसिफ भाई? और मैं पहले बोला ना कि अगर इस्लाम पार्टी नाम रखना गलत था तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखना कहाँ से सही था? तुम आज इस्लाम पार्टी नाम के ऊपर एतराज़ कर रहे हो, तो तुमने इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर भी एतराज़ करना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि इससे क्या होगा, वो बोल रहे हैं कि ATS, NIA, ऐसी इंक्वायरी वैसी इंक्वायरी, तो डरने उड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ATS मालेगांव आ चुकी है, बॉम्बे ब्लास्ट कीड़े में ATS भी आई है, NIA भी आई है, सब हुआ है। अभी SIT आई जन्म दाखिले के मामले में। तो जन्म दाखिले के मामले में ऐसा था कि पूरा गांव जेल में जाने वाला है क्या? अरे जिसने गलती की वो गया जेल में, और जेल में गए तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, 2-4 दिन में छूटे होते। और मैंने तो देखा कि जन्म दाखिले मामले में एक आदमी गिरफ्तार हुआ, एक नौजवान लड़का, उसके बाप ने, एक एड़वा वकील बोलते हैं उसको, उससे छुड़वा लिया। और बड़े बड़े लोग छुड़ाए, बड़े बड़े वकील छुड़ा ही नहीं पा रहे। यही चीज़ तो 12 नवंबर में हुई थी। 12 नवंबर का जब हादसा हुआ मालेगांव में, मेरा भी उसके अंदर नाम था, मेरे ऊपर भी केस दर्ज हुआ है, मुझे भी ज़मानत हाई कोर्ट से लाना पड़ी। तो मैंने 12 नवंबर के मामले में देखा कि जितनी वारदात मालेगांव में हुई, इससे 10 गुना ज़्यादा वारदात अमरावती में और नांदेड़ में हुई थी। और उस वक्त जितनी कलम मालेगांव में लगी थी, वही सारी कलम वहाँ भी लगी थी। वहाँ 15 दिन में सबकी ज़मानत हो गई, और हमारे यहाँ 11-11 महीने ज़मानत नहीं हुई। और उस वक्त भी इलेक्शन की आहट थी। और अभी भी जो SIT के मामले में, जन्म दाखिले के मामले में लोग गिरफ्तार हुए, तब भी इलेक्शन की आहट थी। तो लोगों को, कोई लोगों की चाहत थी होंगी कि कई हज़ार लोग जेल में चले जावें, मगर नहीं गए। तो कोई आएगा और पूरे मालेगांव को जेल में डाल देगा और आतंकवादी बोल के सबको बाहर डालेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन होगा क्या, मैं आपको बताऊं कि जिस किस्म का प्रोपेगेंडा मालेगांव की आवाम के ताल्लुक से किया जा रहा है, मैंने पहले भी मीडिया के रूबरू भी और मेरे अपने निजी बैठकों में भी इस बात से आगाह किया है कि आप सोचो कि धीरे धीरे ये मीडिया के ज़रिए पूरे शहर के लोगों को आतंकवादी, जिहादी, कट्टरपंथी बोला जा रहा है। मैं कश्मीर की एक लड़की से मिला था 2007 में। मेरी लड़की वहाँ हॉस्टल में थी, आज़म कैंपस में, पूना में। तो वहाँ पर मैं इंतज़ार में बैठा था, तो कुछ लड़कियाँ आई, मैंने खैर खैरियत पूछने लगी, बहुत अदब से सलाम किया। तो मैंने पूछ लिया कि आप कौन? तो उसमें से एक फरहा नाम की लड़की यहीं कश्मीर की थी। तो कश्मीर का नाम सुन करके मुझे थोड़ा वो हुआ, तो मैं उससे पूछा, तो वो बोली कि बाबू, मुझे तकलीफ़ ये होती है हम लोगों को कि कहीं कुछ वाक़या हो जाता है तो हम पूरे देश के अंदर जहाँ भी कश्मीरी लोग हैं, हम लोगों की सांसें रुक जाती है कि अब कब क्या मुसीबत हम लोगों के ऊपर आ जाएगी। आप सोचो, पंजाब के अंदर दहशतगर्दी जैसे कश्मीर में है, इससे ज़्यादा दहशतगर्दी थी, मगर पंजाबियों ने धीरे से उसको ख़त्म किया। पंजाब के दहशतगर्दों ने मालेगांव में भी वारदात अंजाम दी थी,
मालेगांव में भी आए थे पंजाब के आतंकवादी और निर्मल सिंह कुल को उठा के लेके चले गए थे। तो पंजाब में भी आतंकवाद था, लेकिन जब पंजाब के लोगों ने देखा कि इसके असरात हमारे ऊपर पड़ते हैं, मालेगांव में आकर के कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं उखाड़ेंगे, संजय निरुपम हो कि उसका बाप हो, ये किरीट सोमैया हो कि नितेश राणे हो, किसी का बाप को जाके उखाड़ नहीं सकता। लेकिन हमारी बच्चियाँ जो दूसरे शहरों में जिनकी शादी हुई और वो हिंदू मिली जुली आबादी के बीच में रहती है, हमारे जो नौजवान रोज़ी रोज़गार के लिए दूसरे शहरों में गए और हिंदू आबादियों के बीच में रहते हैं, हमारे जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए कॉलेजों में गए और हॉस्टल में रहते हैं, गैर मुस्लिम बच्चों के बीच में रहते हैं, अगर कोई बात हो गई और उन्होंने सहारा ले लिया कि ये तो मालेगांव का है, इसने मेरे को धमकी दी, तो पुलिस उस नज़रिए से अगर तहकीकात करना शुरू करेगी तो कितनी परेशानी आएगी। हम ट्रेनों में सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं, दाढ़ी और टोपी लगा करके, कुर्ता पहन करके, हिजाब पहन करके सफ़र करते हैं। शुक्र है कि इस मुल्क की, इस देश की अक्सरियत फ़िरका परस्त नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहिफाजत सफ़र कर लेते हैं। मगर अगर हम पर ये लेबल लग गया और कभी ट्रेन में बैठे हुए सीट पर से झगड़ा हो गया और सामने वाले ने बोल दिया कि मालेगांव का है, तो फ़ौरन पुलिस हम लोगों को पहले पुलिस स्टेशन ले आके ये इंक्वायरी करेगी कि आतंकवादियों से हमारा क्या रिलेशन है, हमारा क्या ताल्लुक़ है, कट्टरपंथी हम कितने हैं, हम जिहादी कितने हैं। आने वाली हमारी नस्लों के लिए दूसरे शहरों में जाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी बहन बेटियां जो बाहर शहरों में ब्याही हुई है, हमारे यहाँ जो बहुएँ हमको आ जाती है दूसरे शहरों से, हम बहुएँ ले आते हैं, इन सब बातों की हमको मुस्तकबिल में तकलीफ़ होने वाली है। हमको सोच बदलना पड़ेगी। दो बातें और गौर करने वाली हैं। एक बात तो ये कि पूरे महाराष्ट्र में 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। 29 कॉरपोरेशन में बम्बई, पूना, नागपुर जैसी बड़ी कॉरपोरेशन भी है। पूरे महाराष्ट्र की 29 कॉरपोरेशन में लगभग 1200 कॉरपोरेटर चुन करके आए हैं और उन 1200 में से अवैसी साहब की MIM पार्टी ने 129 कॉरपोरेटर चुन के लाए। जो बम्बई और नागपुर जैसे शहरों में भी MIM के कॉरपोरेटर चुन कर रखे आए जहां BJP का मेयर बनने वाला है। और मालेगांव छोटा सा शहर है, यहां BJP की सिर्फ 2 ही सीट है और यहां पर 35 सीट अगर इस्लाम पार्टी की आ गई तो BJP को इतना पेट दर्द क्यों है। अगर वो 129 सीट भी लिया जाए तो कुल कॉरपोरेटरों की तादाद का 10वां हिस्सा भी नहीं बैठते, तो 129 की भी अहमियत नहीं, 35 सीटों की इतनी अहमियत क्यों, पूरे नेशनल मीडिया पे क्यों 35 सीट को इतनी अहमियत दी जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं ये स्क्रिप्टेड है, पहले से स्क्रिप्ट तैयार थी कि इस्लाम पार्टी का नाम रखा जाएगा, इस्लाम पार्टी की सीटें चुन करके आएंगी और जैसा कि बोला जा रहा है कि मुसलमानों ने एक पैटर्न बना लिया है, मुसलमानों ने अब तरीका, अपना रास्ता ढूंढ लिया है कि जहाँ इस्लाम का नाम देखेंगे। तो ये बराए मेहरबानी ये आप लोग समझ लो कि हार तो मुफ्ती इस्माइल की हुई है, फिर BJP क्यों छटपटा रही है। तो ये इस्लाम पार्टी की जीत या मुफ्ती इस्माइल की हार का मसला नहीं है और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जो मुसलमानों को डर बताया जा रहा है, ये मुसलमानों का कुछ नहीं है, ये सारा पैगाम हिंदुओं को दिया जा रहा है कि अगर देखो मुसलमान अगर इस्लाम पार्टी की तरफ जा रहा है तो आप भी जो है तो अपने मज़हब की पार्टी की तरफ आ जाइए। ये सिर्फ वोट की सियासत है, उनको अपना हिंदू वोट बैंक सीधा करना है, वरना कोई वजह नहीं है कि आप लोगों को कुछ बिगाड़ सकें। तकलीफ़ तो मुफ्ती इस्माइल को भी है, मुफ्ती इस्माइल के उम्मीदवार हारे हैं ना, MIM के उम्मीदवार हारे हैं, तो MIM तो कुछ बोल ही नहीं रही है, BJP क्यों इतना वावेला मचा रही है। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड है। मैंने कहा कि पहले से तय था कि इस्लाम नाम रखा जाएगा पार्टी का और इस्लाम नाम से उस उम्मीदवार लड़ाए जाएंगे, जब चुन के आएंगे फिर उसके बाद बताया जाएगा देखो इस्लाम पार्टी लोगों मुसलमान इस्लाम की तरफ चले गए, क्योंकि मालेगांव की नाम तो पहले से भी झंडे पे रहता है। तो इस तरीके से ये गौर करने वाली बात है। हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुन करके दे रहे हैं, इस्लाम पार्टी को चुन करके दे रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। ये देश, भारत देश तमाम मज़हबों का, तमाम ज़बानों का, तमाम तहजीबों का गुलदस्ता है। यहाँ किसी एक मखसूस मज़हब का नाम लेकर के हम कैसे चल सकते हैं। लेकिन ये आवाज़ शुरू से उठना चाहिए थी। आज शेख आसिफ का नाम बुलंद हो रहा है तो इसलिए मुखालफत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं उसूल पसंद आदमी हूँ, उसूलों की बात करता हूँ। हम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, 4 साल का वक्त है। मैंने सोचा था, कोशिश भी की थी और बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था। हमने तमाम सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा करके महाविकास अघाड़ी बनाई थी। अगर महाविकास अघाड़ी की ताकत बड़ी होती, महाविकास अघाड़ी को ताकत मिली होती, तो आज ये सब गोदी मीडिया को इस तरीके से मालेगांव के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जो हमारे साथ थे महाविकास अघाड़ी में, आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम दलित सब साथ थे। आज वो मंजर नहीं दिखा सके हम लोग पूरे तौर पर, इसलिए गोदी मीडिया को मौका मिला है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आप भी दुआ कीजिए कि कोई ऐसा रास्ता निकले। अब ये नाम बदल दो, ये कर दो, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अपनी खिप्पत मिटाने के लिए हार गए, उसके लिए मुंह छुपाने को जगह नहीं है, तो अब उसके लिए बोलेंगे कि वो आसिफ ने गलत किया, नाम इस्लाम रख लिया, उसको नाम बदलना चाहिए। ये सब न करते हुए उनकी जीत हुई है, खुले दिल से उनकी जीत को कबूल करो। तुमने इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं रखा होता तो शायद ये इस्लाम भी नहीं लाए होते, और अब आ गया है तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता, बैठेंगे, गौर करेंगे, कुछ ना कुछ अल्लाह से दुआ करेंगे कि अच्छा रास्ता निकले। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।